Class 8. Today we are going to start new chapter. Chapter number 12, friction. Friction. Last chapter, what we have done is force and pressure. We have completed the chapter force and pressure. Okay. तो उसमें आपका फोर्स क्या होता है पता है सबको, प्रेशर भी पता है सबको क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर में कि कभी भी अगर एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, फोर्स कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ये अगर राइट साइड मूव कर रहा है तो जो इसका फोर्स होगा वो राइट साइड होगा, लेकिन जो फ्रिक्शन होगा वो लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है फोर्स को बिकॉज ऑफ दिस वेट, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट होगा जो कि नीचे की तरफ होता है, तो उस वेट की वजह से ये ऑब्जेक्ट चाहेगा कि वहीं पे रहे। अगर उसको स्लाइड करना है, हटाना है, तो जो इसका फोर्स है आपको उसको लगाना होगा, राइट। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, तो इस चैप्टर में हम जो अपने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था फोर्स एंड प्रेशर में, उसी पार्ट को, उसी को एक चैप्टर बना दिया है फ्रिक्शन, जिसमें आप उस चीज को डिटेल में पढ़ोगे। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन opposes the relative motion between the two surfaces in contact. It acts on both the surfaces. तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या करता है हमारा, फ्रिक्शन हमेशा अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी तरफ मोशन में जाता है, फ्रिक्शन उसको अपोज करता है, क्योंकि फ्रिक्शन हमें चाहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसका वेट है, बेसिकली फ्रिक्शन वेट की वजह से होता है। अब कोई भी चीज में वेट होता है वो तो वहीं पे रहेगा ना, और वेट की वजह से वो हिलता नहीं है जब तक वो फोर्स ना लगाओ। अगर किसी चीज का वेट नहीं होगा तब तो वो अपने आप ही उड़ेगा, वेट ही नहीं है। तो वेट की वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है और वो चाहता है कि वो वहीं पे रहे। तो अगर आप किसी चीज को मूव करोगे तो वो मूव नहीं होने देता बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, तो इसीलिए उसको फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है क्योंकि वो अपोज करता है। क्लियर है? ओके। फ्रिक्शन बेसिकली एक फोर्स होता है जो कि मोशन को अपोज करता है, क्योंकि वेट हमारा नीचे होता है, तो ये फोर्स ही तो लगा रहा है। ये ऑब्जेक्ट, अगर आपका एक वाटर बॉटल है, ठीक है, पानी की बॉटल है, अगर वो भरी हुई है, 2 लीटर की बॉटल है, पानी से भरी हुई है, तो ये बॉटल जो है फोर्स ही तो लगा रहा है किस पे, अर्थ पे, ठीक है। इसीलिए बॉटल हिलती नहीं है, अपने आप से हिलेगी नहीं जब अनटिल तुम फोर्स नहीं लगाते हो, ठीक है। अगर आप फोर्स लगाते हो तो कम से कम आपको जो इसका अपने आप से फोर्स लगा हुआ है वेट की वजह से, उससे ज्यादा फोर्स लगाना होगा। तो बॉटल के वेट की वजह से एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हमेशा मोशन के ऑपोजिट साइड होता है, ठीक है। फ्रिक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बेसिकली सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, मेनली जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट अगर आपका स्मूथ सरफेस पे है और ये ऑब्जेक्ट आपका रफ सरफेस पे है, नीचे अगर रफ सरफेस है, तो उस चीज पे डिपेंड करता है कि जो कांटेक्ट है दोनों का वो कैसा है। बात समझ आ गई? सिंपल सी चीज है, अगर एक ऑब्जेक्ट को स्मूथ सरफेस पे मूव कराना है तो वो इजी रहेगा। अगर आपको स्मूथ सरफेस पे नहीं मूव कराओगे, रफ सरफेस पे मूव कराना, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। तो बेसिकली फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है जो कि कांटेक्ट पे है उस ऑब्जेक्ट के, ठीक है।
फ्रिक्शन को आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के फ्रिक्शन को बढ़ाते हो, घटाते हो। फ्रिक्शन जो है हमारे लिए अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों चीजें होती है। फ्रिक्शन के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में तुम लोग ये सब पढ़ोगे और एक लास्ट में पढ़ोगे फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, और उसको फ्लूइड मतलब जानते हो, लिक्विड, उस फ्रिक्शन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। तो these are the topics that we are going to study in this chapter. Okay, so let's start with friction. फ्रिक्शन क्या होता है, सबको पता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को एक सरफेस के ऊपर हम मूव करते हैं तो एक फोर्स आती है, ठीक है, जो कि उसको मूव होने से रोकती है। इसलिए तुम इजीली किसी चीज को मूव नहीं कर पाते हो, तुम्हें फोर्स लगाना होता है। तो कोई ना कोई चीज उसको रोक रही है ना मूव होने से। जैसे एक टेबल है, टेबल को एक बच्चा मूव नहीं कर पाता, इसका मतलब है कि कोई फोर्स है जो इस टेबल को मूव होने से उसको मूव नहीं होने दे रही, ठीक है। लेकिन कोई बड़ा है, वो उसको मूव कर लेता है। फोर्स तब भी होता है क्योंकि वो इजीली मूव नहीं कर पाता, ऐसे नहीं कि एक फिंगर से मूव कर लेगा, उसको भी फोर्स लगाना होगा, लेकिन फिर भी मूव कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स पहले से उसमें है, जो उस टेबल को वहां पे रोक के रखती है। तुम लोग अगर उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी तुम मूव कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल है, इस वेट की वजह से एक फ्रिक्शन लग रहा है जो कि लेफ्ट साइड है, क्योंकि तुम इसको राइट साइड मूव करना चाह रहे हो। तो अगर तुम इस चीज को राइट साइड मूव करोगे और ये टेबल लेफ्ट साइड की तरफ फ्रिक्शन है, तो जब तक तुम इसका जो फोर्स लगाओगे, ये है फोर्स, और ये है फ्रिक्शन जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हो, फोर्स को कैपिटल एफ से। जब तक तुम इसमें फोर्स उतना फोर्स नहीं लगा देते, किससे ज्यादा, फ्रिक्शन से ज्यादा, तब तक तुम इसको मूव नहीं कर पाओगे। तो किसी भी चीज को अगर करना है तो तुम्हें एटलीस्ट उसके फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना होगा। इज इट क्लियर? तो अगर तुम उसके फ्रिक्शन से ज्यादा उसमें फोर्स लगा दोगे, ओनली देन यू आर एबल टू मूव इट। हर चीज में फ्रिक्शन होता है। अगर तुम सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैस ले लो, ईच एंड एवरी मैटर, ईच एंड एवरीथिंग इज हैविंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एग्जांपल भी पता है। अगर कोई बॉल है, बॉल को तुम मूव कर रहे हो, वो अपने आप जाके स्टॉप हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, थ्रो करोगे तो। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। अब कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन या फिर फैक्टर्स जो कि फ्रिक्शन पे इफेक्ट करता है, पहला है नेचर। ये देखो कि सरफेस इरेगुलरिटीज है, नेचर कैसा है, स्मूथ है सरफेस या फिर रफ है। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फिर फ्रिक्शन कम होगा ऑब्वियसली। अगर स्मूथ होगा, फ्रिक्शन मतलब रुकावट, एक मूवमेंट होने में आप उसको रोक रहे हो, ठीक है। तो अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि रफ है। देखो होता क्या है, रफ सरफेस में फ्रिक्शन इसलिए हाई होता है, ध्यान से समझना। अगर ये रफ सरफेस है और इसके ऊपर तुम एक टेबल कांटेक्ट में लेके आ रहे हो, तो इसका ना तुम्हें दिखता नहीं है, लेकिन ये भी नीचे से बिल्कुल रफ नहीं होता है, नीचे से ये भी स्मूथ, सॉरी, नीचे से ये भी बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा। बहुत सारी चीजें तुम्हें दूर से देखेगा, लगेगा कि स्मूथ है, लेकिन उसको देखोगे तरीके से तो वो रफ लगेगा। जैसे ये देखो, ये टेबल है, तुम्हें दूर से लगेगा स्मूथ है, लेकिन जब इसको तुम ध्यान से, इसका ये मैग्नीफाइड इमेज दे रखी है, तो तुम्हें सरफेस की इरेगुलरिटीज दिखेगी, दिख रही है, ये विजिबल नहीं होता। तो होता क्या है, एक नीचे से सरफेस की इरेगुलरिटी है, एक ऊपर से भी जो उसके कांटेक्ट में है, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटरलॉक कर देते हैं। और अगर जैसे हैंड है, अगर हाथ है, हाथ को तुम ऐसे इंटरलॉक करके पकड़ोगे, मतलब एक फिंगर, पता है ना इंटरलॉक करना हैंड को, वैसे पकड़ोगे तो उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर तुम बिना इंटरलॉक करे पकड़ोगे हाथ, तो इजीली कोई भी छुड़ा सकता है। बात समझ आ गई? तो जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होगी वो फिर इंटरलॉक हो जाएगा और उसका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो रफ सरफेस में फ्रिक्शन बढ़ता है। ठीक है, बात समझ आ गई?
तो पहली चीज जो फ्रिक्शन पे इफेक्ट करता है वो करता है सरफेस ऑफ नेचर, मतलब नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। जो भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं वो कैसा है, स्मूथ है या रफ है। तो पहली चीज ये इस पे इफेक्ट करता है। दूसरा चीज जो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है वो करता है प्रेशर बिटवीन द टू सरफेसेस। दो सरफेस के बीच में कितना प्रेशर है। प्रेशर मतलब वेट। अगर आपका एक खाली एम्प्टी बोतल है और आपकी अगर भरी हुई बोतल है 2 लीटर की, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन 2 लीटर की बोतल में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, उसका प्रेशर ज्यादा है। तो दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे। ठीक है, खुद सोचो कि किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का। एक रफ सरफेस अगर होगा, दूसरा सरफेस कैसा है, रफ है स्मूथ है। दूसरा वेट, प्रेशर, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर प्रेशर बोल सकते हो। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा फ्रिक्शन। थर्ड चीज किस पे डिपेंड करेगी, हाँ बस ये दो चीजों पे डिपेंड करता है क्या, फ्रिक्शन। एक पहला नेचर, दूसरा प्रेशर। ये सेकंड पॉइंट लिख दो, लिख के। स्प्रिंग बैलेंस ये अलग से है, इसको नोट डाल के लिखना है, ठीक है। तो पहला हो गया ये नेचर ऑफ सरफेसेस जिसपे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, दूसरा प्रेशर। नेक्स्ट है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ये अलग से टॉपिक है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में बॉक्स में गिवन है। स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली तुमने देखा होगा कभी समटाइम्स सिलेंडर, अगर कभी देखो सिलेंडर वाले भैया को, सिलेंडर को उनके पास रहता है ये सिलेंडर का वेट मेजर करने के लिए भी यूज होता है। तो बेसिकली ये होता है कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कितना फोर्स लग रहा है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है स्प्रिंग बैलेंस। तो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि फोर्स मेजर करने के लिए होता है कि ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा सकता है, और वो डिपेंड करेगा किस चीज पे, वेट पे। तो इसके अंदर ऐसे ये स्प्रिंग्स लगी होती है, जितना ज्यादा तुम स्ट्रेच करोगे मतलब उसमें उतना ज्यादा वो फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इसकी रीडिंग जो होती है वो न्यूटन में होती है, मतलब मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो ये स्प्रिंग बैलेंस होता है जो कि स्प्रिंग बैलेंस होता है जो कि क्या करता है, फोर्स को मेजर करता है, कितना किसी डिवाइस के अंदर, कितना किसी डिवाइस के अंदर फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी भी चीज को मेजर करना है तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे और फिर ऊपर से पिक करेगा कोई। तो ऊपर से जब इसको पिक करोगे तो हमें पता चल जाएगा ये ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, यहीं तक करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन कौन से टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फ्रिक्शन को कैसे तुम इंक्रीज कर सकते हो और कैसे डिक्रीज कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।